جی میں تو उनको सिर्फ यही कहूंगा कि अगर तो वो पुरअमन रहेंगे, नंबर वन। नंबर हाँ। टू, वो पाकिस्तानियों की जिंदगियों में रुकावट और खलल नहीं हम्म। डालेंगे तो जरूर एहतजाज करें। लेकिन एहतजाज का ठीक हक है। जो आइन में दर्ज है, वो पाकिस्तानियों की जो दूसरा हक है कि वो अपनी तालीम, सेहत, रोजगार तक पहुंच सकें, उसका इंतजाम कर सकें, अपने बच्चों की रोजी का इंतजाम कर सकें। एहतजाज का हक उससे ठीक है। फाइक नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। तो लिहाजा अगर ऐसे मोड में एहतजाज होता है जिसमें वो पुरअमन रहते हैं, नंबर वन, और दूसरा ये है कि दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगियों को डिसरप्ट नहीं करते, ट्रैफिक को डिसरप्ट नहीं करते, हाँ। और एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी राय का इजहार करते हैं, तो जरूर करें। लेकिन सर उन्होंने जलसे के हवाले से या ओवरऑल जो गैदरिंग थी उसके हवाले से मीनार पाकिस्तान पर भी एक उस हवाले से भी दरख्वास्त दी थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। तो आप समझते हैं कि अगर वो इस्लामाबाद आने का जैसे उन्होंने ऐलान किया है तो हुकूमत कोई कंटेनर खड़े नहीं करेगी, कोई रुकावट नहीं होगी? जी देखिए, इसमें फिर एक तीसरा इशू भी है कि उनका जो रेटरिक है, जिस जबान में वो बात कर रहे हैं, अभी तक तो उनका हाँ। रेटरिक जो है वो मुतशद्दिद रहा है। वो कहते रहे जी अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, हमारे लोग घरों में घुसकर तुम्हें मारेंगे। अगर तो वो अपना रेटरिक जो है उसको जमहूरी और सियासी रवादारी की बुनियाद पर रखते हैं, और मेरी ये तवक्को है कि इस वक्त जो हम्म। कौमी असेंबली में और सेनेट में उनके जो लीडर्स हैं दोनों ऑपोजिशन के, वो दोनों जी। मुतशद्दिद सियासत के दाई नहीं है, तो वो भी इनको ये बात समझाएंगे कि अगर वो अपना रेटरिक जो है उसको सियासी और आईनी और जमहूरी हदूद में रखेंगे तो शायद उनको इजाजत भी मिल जाए और वो अपना मार्च भी कर सकें। अच्छा, लेकिन सर ये जो आज चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब की स्पीकर कौमी असम्बली साहब से मुलाकात हुई है, तारिक फजल चौधरी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल होते हैं। आप समझते हैं कि 27 सितंबर से पहले, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी दावत दे चुके हैं, 27 सितंबर से पहले आपको ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा है कि पीटीआई को इंगेज किया जाए या मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो जाए? देखिए, हमारे मेरे तो बहुत ही प्यारे भाई हैं तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। लेकिन उसमें भी एक इशू है, वो ये है कि अगर कौमी मुज़ाकरात होने हैं, उनका एजेंडा भी कौमी होना चाहिए। तो हम पीटीआई से हर वक्त दहशतगर्दी पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, नया रोजगार पैदा करने पर, और जो कौमी मसाइल इस वक्त दरपेश हैं उन पर बात करने के लिए हर वक्त तैयार है, और ये उम्मीद करेंगे कि वो भी कौमी इश्यूज को सामने लेकर आएंगे, बजाय ये कि किसी एक शख्स की रिहाई को मशरूत कर दें बाकी कौम के आगे बढ़ने से। सर लेकिन फिर उनका सबसे बड़ा मुतालबा तो मैंडेट की वापसी है। आप समझते हैं कि उस पर बात हो सकती है? जी नहीं, मैंडेट की वापसी तो फिर उनको अपना मैंडेट भी सारा वापस करना पड़ेगा, और ये कह देना कि जी जिस सूबे में मैं जीता हूं उस सूबे में हाँ। इंतखाब दुरुस्त हुआ था, मैं कहूँ जी मैं मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीती है, वहां तो इंतखाब बहुत अच्छा हुआ है और बाकी सारे सूबों में खराब हुआ है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। इंतखाब बैक वक्त एक ही इलेक्शन कमीशन ने एक ही दिन करवाया है, तो लिहाजा अगर जिस बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत कर रही है उसी बुनियाद पर आज मोहम्मद शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, साबिक वज़ीर दिफा की गुफ्तगू जो थी वो आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त आज जो नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे कबल भी जो बयानात थे उस हवाले से भी खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपने राय का इजहार किया। अब 27 सितंबर की एहतजाज की कॉल तो है, मार्च की कॉल है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी की अपनी जो रहनुमा है वो भी पार्टी क़यादत के हवाले से या उन पर एक दबाव ये भी ज़रूर है कि पंजाब की हद तक जो है वो फ़ैसला किया जाए, क्योंकि पंजाब की हद तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। तो पंजाब की हद तक अभी क्या मामलात हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।